कुछ लोग सूरत बकरा आयत नंबर 187 के मुताबिक आप कह रहे हैं कि रात का अंधेरा होने तक इंतजार करते हैं, मगरिब के वक्त रोज़ा नहीं खोलते, तो ऐसा क्यों है? कुरान को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम हदीस पर अमल करें। तो कुरान एक बुक है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमें हदीस से देखनी पड़ेगी। खाली कुरान की एक आयत लेकर उसके मतलब पे जाके अमल करना और इसी अमल के नतीजे में तो बहुत सारे फ़िरके बन चुके हैं। कुरान में अल्लाह ताला ये कह रहा है तो हम बस इसी को फॉलो करेंगे, उसकी समझ उसकी इंटरप्रिटेशन गलत लेते हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन जो ठीक है वो हमें सिर्फ हदीस से पता चलेगी। अब देखिए कुरान में बार बार अल्लाह कहते हैं कि नमाज पढ़ो, ज़कात दो। अब नमाज कैसे पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कुरान में कहीं जिक्र नहीं है। ज़कात कितनी देनी है, कोई जिक्र नहीं है कि आपने इसके ऊपर क्या कैसे अमल किया है और कैसे हमें तलकीन दी है, कैसे नमाज पढ़नी है, कितनी रकत पढ़नी है और कितनी ज़कात देनी है। इसी तरह बाकी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी कि जो कुरान में जो आयत आती है, कुरान में और कहाँ कहाँ रेफरेंस है उसका, और उसके बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कैसे अमल किया है। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हदीस है कि तुम जैसे ही सूरज ढल जाए, सनसेट हो जाए तो रोज़ा अफ्तार कर लो। वही एक रोज़ा खोलने का टाइम है, उसी टाइम पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा खोलते थे। कुछ लोग रात का अंधेरा होने के बाद रोज़ा खोलते हैं। सूरतुल बकरा आयत 187 के तहत अल्लाह ताला फरमाता है भी रोज़ा पूरा करो रात होने तक। और कुछ लोग जल्दी रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं मगरिब की अजान के वक्त। तो इसमें सही बात कौन सी है? कुछ लोग सूरत बकरा आयत नंबर 187 के मुताबिक आप कह रहे हैं कि रात का अंधेरा होने तक इंतजार करते हैं, मगरिब के वक्त रोज़ा नहीं खोलते, तो ऐसा क्यों है? देखिए मसला ये है कि कुरान को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम हदीस पर अमल करें। हदीस देखिए, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, क्योंकि कुरान भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर ही लिखा गया है कि कुरान अल्लाह ताला ये कह रहे हैं। तो कुरान एक बुक है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमें हदीस से देखनी पड़ेगी। खाली कुरान की एक आयत लेकर उसके मतलब पे जाके अमल करना और इसी अमल के नतीजे में तो बहुत सारे फ़िरके बन चुके हैं, बहुत सारे फ़िरके बन चुके हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ये कह रहा है तो हम बस इसी को फॉलो करेंगे, उसकी समझ उसकी इंटरप्रिटेशन गलत लेते हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन जो ठीक है वो हमें सिर्फ हदीस से पता चलेगी। अब देखिए कुरान में बार बार अल्लाह कहते हैं कि नमाज पढ़ो, ज़कात दो। अब नमाज कैसे पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कुरान में कहीं जिक्र नहीं है। ज़कात कितनी देनी है, कोई जिक्र नहीं है। तो हम मुहताज हैं आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर कि आपने इसके ऊपर क्या कैसे अमल किया है और कैसे हमें तलकीन दी है, कैसे नमाज़ पढ़नी है, कितनी रकत पढ़नी है और कितनी ज़कात देनी है। इसी तरह बाकी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी कि जो कुरान में जो आयत आती है, कुरान में और कहाँ कहाँ रेफरेंस है उसका, और उसके बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कैसे अमल किया है। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हदीस है कि तुम जैसे ही सूरज ढल जाए, सनसेट हो जाए तो रोज़ा अफ्तार कर लो। और सनसेट पर मगरिब का टाइम है, तो उस पर ओबियसली उलमा का इज्तिमा है, उलमा का कंसेंसस है कि वही एक रोज़ा खोलने का टाइम है, उसी टाइम पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा खोलते थे, तो हम भी उसी पर खोलेंगे। हालांकि कुरान की एक आयत को लेकर अगर हम उस पर अमल करना शुरू कर देंगे बगैर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखे हुए, तो हम गुमराह हो सकते हैं। इस्लाम में सदका छुपा के देना चाहिए। हदीस में आता है कि एक हाथ से दें, दूसरे हाथ को पता न चले। लेकिन आपने जो खुलेआम राशन तकसीम किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस्लाम ये कहता है कि आप सदका ज़कात दें और छुपा कर दें, एक हाथ से दें, दूसरे हाथ को पता ना चले, हदीस में आता है। लेकिन कुरान में देखें आप तो कुरान में वाज़ेह है, सूरत बकरा में अल्लाह ताला कहते हैं कि अपना तुम सदका खैरात दो, छुपा कर भी और खुले आम भी, पब्लिक में जाकर भी। सूरत बकरा की गलबन आयत नंबर 274 या 75 में है कि तुम सदका खुले आम भी दे और छुपा कर भी दो। तो इस ममानियत नहीं है, नीयत की बात है। अगर आप पब्लिकली देंगे तो नीयत ये होनी चाहिए कि बाकी लोग भी देकर इस अमल को जो है अलाइव करें और बाकी लोगों की मदद करें, ताकि जो लोग देखेंगे कि कितने लोग नीडी हैं, तो जो लोग नहीं देना चाह रहे उनमें हिम्मत पैदा होगी कि वो आगे बढ़े और दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अल्लाह ताला नीयत देखते हैं। और ऐसे भी होता है कि आप छुपा कर देख रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन नीयत आपकी ये है कि आप जिसको दे रहे हैं वो आपसे दबा रहे और आपको उसको दबा सके, तो वो भी ठीक नहीं है। सारी बात नीयत की है, लेकिन दोनों तरह से अजर इसमें है, ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि बाज़ उलमा के नज़दीक तो ये है कि ज़कात जो है आप वो खुले आम दें, ताकि लोगों को पता चले कि आप ज़कात दे रहे हैं और बाकी लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात अदा कर सकें।